Hi, I'm Dimple. I'm going to teach you the topic P block elements, right? तो सबसे पहले we have to understand what is P block elements basically. So P block elements क्या होते हैं? जब हमारे last electron valence shell enters in the p orbital, right? That elements are called P block elements, right? सेम एज s ऑर्बिटल्स भी होते हैं, d भी होते हैं एंड f भी होते हैं, राइट? तो जो लास्ट एलिमेंट एंटर करेगा s में, s सबशेल में, दैट इज कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स. d में करेगा तो दैट आर कॉल्ड d ब्लॉक एलिमेंट्स एंड f में करेगा तो दैट आर कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? तो सबसे पहले बेसिकली p ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, राइट? ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, राइट? तो आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रुप 16 ओनली. सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो होते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स दैट इंक्लूड्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम and polonium. These elements belongs to the group 16 elements, right? So atomic number ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का होता है 16, 34, 52 and 84, राइट? सो हमारे पास इन सबसे पहले हम जो ये फैमिली होती है 16 ग्रुप एलिमेंट्स की, इन्हें हम कैल्कोजेंस बोलते हैं, राइट? कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनके मेटल ओर्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज ए सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स, राइट? तो सबसे पहले हम सब टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, इनकी कुछ एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड टॉपिक विल डिस्कस अबाउट डाईऑक्सीजन which is O2. Third is simple oxides, and next is ozone, right, which is O3. Okay, अभी we'll discuss these 4 sub topics, right? तो सबसे पहले आता है हमारे पास एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, राइट? तो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है इन एलिमेंट्स की, राइट? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है अक्रेंस. अक्रेंस मीन्स कि ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं नेचर में. सी, ऑक्सीजन जो है वो अबाउट 46.6% एग्जिस्ट करता है ऑन द नेचर, राइट, बाय मास. एंड सल्फर एग्जिस्ट करता है 0.03 to 0.1%, राइट? एंड जो सेलेनियम और टेलुरियम होते हैं दैट फाउंड एज अ सेलेनाइड्स की तरह मिलते हैं और टेलोराइड्स की तरह, ठीक है? और जो पोलोनियम है दैट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में एज अ डिके प्रोडक्ट, राइट? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इसकी अक्रेंस, राइट? एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो थी हमारी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है एटॉमिक साइज, राइट? और यू कैन से आयनिक रेडियस. सी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. एटॉमिक साइज और आयनिक साइज या फिर रेडियस जो होता है ये इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. एज यू नो कि जो एटॉमिक नंबर है दैट विल इंक्रीज, राइट? अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट? फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी ये.
एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की वजह से आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, अक्रेंस मैंने आपको बता दिया, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो वो होती है एटॉमिक रेडियस, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट विल बी NS2 NP4, राइट। तो एटॉमिक NS2 और NP4 जो होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फॉर एग्जांपल लेट अस सी कि ऑक्सीजन है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 1s2 2s2 2p4, राइट, 4 2 6 and 2 8, राइट। ऐसे ही वी कैन राइट सल्फर की, सेलेनियम की एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जो एनर्जी रिलीज्ड होती है, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं किसी एटम से, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो दैट विल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर हम कंपेयर करें इसको ग्रुप 15 के एलिमेंट से, तो दे हैव इवन लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स है उसके अंदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी उन्हें ज़्यादा चाहिए होती है। और ग्रुप 16 की इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है, राइट।